प्रेस हालेलुया। मसीह यीशु में आप सबको सलाम। खुदा का शुक्र हो आज खूबसूरत दिन के लिए जो उसने हमारी ज़िंदगी में बख्शा। बाइबल मुक़द्दस में खरूज की किताब उसका 20वां बाप और उसकी 12वीं आयत में लिखा, तू अपने माँ बाप की इज्जत करना ताकि तेरी उम्र उस मुल्क में जहाँ पर तू जाता है क्या हो, दराज हो जाए, लंबी हो जाए। बाइबल मुक़द्दस में जितने भी अहकाम हैं, ये एक ऐसा हुक्म है जिसके साथ खुदा का वादा है, और वादा जो है वो इसके साथ है कि हमें खुदा ने जिस डोरियों में, रिश्तों की डोरियों में बांधा हुआ है, उनको इज्जत की निगाह से देखना है, उनकी रिस्पेक्ट करनी है। और वालिद और वालिदा ये समझ लीजिए कि हमारे ख़ानदान का जो जड़ होती है, जड़, और इनकी सिर्फ एक दिन रिस्पेक्ट नहीं कि अज मदर डे आ गया तो अज फेसबुक ते उन्होंने तस्वीर, स्टेटस ते उन्होंने तस्वीर और मुख्तलिफ किस्म की बातें, या उनको केक ला के दे दिया, ये एक दिन नहीं बल्कि हर रोज़, हर सुबह, हर शाम अपनी वालिदा की, अपने वालिद की रिस्पेक्ट कीजिए और उनको वो इज्जत दीजिए जो कलाम हक फरमाता है। आमीन। वो इज्जत जो खुदा चाहता है कि उसने जो बुजुर्ग बख्शे हुए हैं उनकी जो इज्जत होनी चाहिए वही इज्जत उनको दीजिए। याद रखिए, बाइबल मुक़द्दस में खुदा के पाक कलाम में लिखा हुआ है कि इज़राइल को सजा दी कि तेरे चौकों में बुजुर्ग और तेरी गलियों में बच्चे नहीं मिलेंगे, तुझे दिखाई नहीं देंगे। ये सजा है। खुदा ने इज़राइल को कहा कि ये तेरे लिए सजा होगी कि ना तो तेरे चौकों में तुझे बुजुर्ग बैठे हुए नजर आएंगे और ना गली कूचों में बच्चे खेलते हुए नजर आएंगे। तो मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ी सजा होती है कि हमारे वालिदैन सम टाइम होते हैं और हम उन्हें वो इज्जत या वो रिस्पेक्ट नहीं दे पाते जो हमें देनी चाहिए। तो फिर खुदा हमें इन बातों की भी सजा देता है। मैं अक्सर कहता हूं खुदा सिर्फ यदि सजा नहीं देता कि इंसान बदकार होवे, खुदा इसकी भी सजा देता है जब हम रोड पर चलते हुए इशारे काटते हैं, क्योंकि वो भी कवानीन है। खुदा सिर्फ इसकी सजा नहीं देता कि हम किसी को गाली दे दें, खुदा इसकी भी सजा देता है जब हम किसी शख्स को किसी और तरह से भी बुरा भला कह देते हैं। खुदा बहुत तरीकों से सजाएं देता है। जब हम इस जमीन पर अपनी हुकूमतों के कवानीन को तोड़ते हैं तब भी सजाएं मिलती हैं। जब हम अपने बुजुर्गों के, अपने बड़ों का एहतराम नहीं करते तब भी सजाएं मिलती हैं। सजाएं खुदा मुख्तलिफ तरह से, मुख्तलिफ सिस्टम्स में ला कर देता है। और बहुत दफा ऐसा होता है कि हम खुदा के साथ अहद कर लेते हैं जल्दी से। बाइबल में क्या है, खुदा के ज़ुर जब तू जाता तो जल्दी से अपना मुंह ना खो, एवं छेती छेती वादे ना करया करो। हम बड़ी जल्दी वादा कर लेते हैं, किसी दे दर्द हुई तो ओदी शिफा होवे तो फटाफट खुदावंद मैं तेरे वास्ते ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो जब ठीक होते हैं तो अपने घरों को भाग जाते हैं और दोबारा मुंह भी नहीं करते चर्च की तरफ, तो वो भी सजा मिलती है। फिर बाद में जो खुदा सजा देता है, फिर वो मेरे बुजुर्ग खादम है, मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, उनसे मैंने बड़ा कुछ सीखा। पास्टर मकबूल, उन्हें यूहन्नाबाद में मास्टर मकबूल के नाम से जानते थे। अब वो दुनिया में रही हैं, वो मसीह यीशु में सो गए हैं। उनकी एक बात मुझे बड़ी याद आती है। वो कहते ने, वो मुझे कहते थे, कहते जे बीमार हालत दे विच बंदा तोबा ना करे ते अहद दे संदूक दे विच वड़ के भी तोबा दुआ करे ना तो उसदी नहीं सुनी जाती। सही है ना? यानी कि अगर आपने तोबा नहीं की और खुदा के साथ अब सीधे नहीं है तो फिर भावें अहद दे संदूक दे विच वड़ के भी दुआ करो ना तो ये सुनी नहीं जाती। ये ऐसे हुआ था हमारे, हम इबादत कर रहे थे तो एक लड़का आया, तो वो मतलब कि गुनाह में था, शराबें पीता था। तो पास्टर मकबूल साहब को कहता कि भाई साहब मेरे ना पेट च दर्द बड़ी होंदी तो ठीक नहीं होंदी। तो भाई साहब ने कहा तू चर्च जाना है? कहता जी हाँ जी मैं चर्च जाना वा कैथलिक, तो मैं अगे पाक तरीन मकाम दे कोल जाके गोडे टेक के दुआ करना वा तो फिर भी ठीक नहीं होंदी। भाई साहब कहते तू गुनाह ना छड्डे तो तू पाक तरीन मकाम दे अगे जाके ऐ दे संदूक दे विच वड़ के भी दुआ करेंगे तो तू ठीक नहीं होना। सही है ना? मतलब जब तक हम खुद ठीक नहीं होंगे
तब तक खुदा का कलाम हमारे लिए बरकत का सबब नहीं होगा। आमीन। जब हम चट्टान के नीचे गार के अंदर बैठे हुए होंगे और हम कहेंगे खुदावंद मेरे ऊपर बारिश आ जाए, मेरे ऊपर बारिश आ जाए, और वो बाहर इलाकों में बारिश हो भी रही होगी तो हमारे ऊपर एक छींट भी नहीं गिरेगी, क्योंकि हमने अपने आप को चट्टान के अंदर छुपाया हुआ है। जब तक हम उधर से निकलेंगे नहीं तब तक हम खुली फिजा में अच्छे मौसम की बरकत नहीं पा सकते। आमीन। आइए आज हम खुदा के पाक कलाम की तरफ बढ़ेंगे। ये थी छोटी छोटी बातें जो हमने सीखनी है और आगे बढ़ना है। आज हम जो सीखने वाले हैं वो है बपतिस्मा। किसके बारे में? सब बोलेंगे किसके बारे में? यहां पर बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने पानी का बपतिस्मा लिया हुआ है, बहुत से ऐसे हैं जिन्होंने पानी का बपतिस्मा नहीं लिया हुआ। हम इनके बारे में आज सीखेंगे। इन दिनों में हम इन्हीं बातों के ऊपर सीख रहे हैं, क्योंकि 28 तारीख को हम पानी के बपतिस्मा देने वाले हैं और हमारी पूरी कोशिश है द ग्रेट गॉस्पेल मिनिस्ट्री की और बाहर कॉलोनी में मौजूद पास्टर परवेज और उनकी कांग्रीगेशन की कि हम बहुत से लोगों को तैयार करें ताकि वो पानी का बपतिस्मा लें और निजात पाएं। आमीन। तो आज जिसके ऊपर हम बात करने वाले हैं वो है पानी का बपतिस्मा। पानी का बपतिस्मा आप मुख्तलिफ चर्चेज में जाते हैं, मुख्तलिफ कांग्रीगेशंस में आपका जाना होता है। समटाइम हम मुख्तलिफ चर्चेज के हमारे पास कार्ड्स होते हैं, हमारा मेंबरशिप मुख्तलिफ चर्चेज का होता है, क्राइस्ट चर्च, कैथोलिक चर्च, सल्वेशन आर्मी और मुख्तलिफ चर्चेज हैं। और दुनिया में बहुत से चर्चेज ऐसे हैं जो बाइबल से हटकर मुख्तलिफ तरह से बपतिस्मा देते हैं। मतलब छोटे बच्चों को बपतिस्मा दिया जाता है, पैदाइशी बच्चों को जिनको मखसूस किया जाता है, बल्कि उनको बपतिस्मे का नाम दिया जाता है, उसे बपतिस्मा का साक्रामेंट कहा जाता है। और बहुत दफा लोगों के सर के ऊपर पानी छिड़का जाता है, इस तरह से भी बपतिस्मा दिया जाता है। बहुत दफा झंडे के नीचे से सल्वेशन आर्मी झंडे के नीचे से गुजारते हैं और वो कहते हैं जो झंडे के नीचे से गुजर जाए वो भी एक पानी का बपतिस्मा है। मुख्तलिफ तरीक़ा से हमारे इस दुनिया में मुख्तलिफ कांग्रीगेशन है, मुख्तलिफ चर्चेज हैं, लेकिन उनका ताल्लुक खुदा के साथ ही है, लेकिन वो कलाम को और तरीकों से मानते हैं या मानते नहीं। तो ऐसे और अपनी तरफ जो तरीके निकाले जाते हैं खुदा के कलाम के मुनाफी, तो मैं खुदा का खादम होते हुए इन चीजों का इनकारी करता हूं, इन चीजों को मैं इनकार करता हूं कि ये गलत है। हमें इस तरह से नहीं करना, हमें कलाम को वैसे ही मानना है जैसा बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है। आमीन। बाइबल मुकद्दस में लिखा है जब मूसा अपनी कौम को लेकर मुल्क मिस्र से निकला तो वो बहर कुलजम और इजराइल जो मिस्र की सरहद के करीब थे, तो उसी दौरान पीछे से पूरी की पूरी फौज आई, लेकिन वो लोग जो पानी के अंदर से गुजर कर अगली सरहदों पर चले गए वो बचाए गए हैं। आमीन। और अगर वो लोग कुछ लोग पानी के अंदर ना जाते तो वो उनको कौन मारता? उनको कौन मारता? मिस्री लोग। उनको मिस्री लोग मार डालते। ये सेम नए अहदनामे का बपतिस्मा और ये नए अहदनामे की सेम, समझ लीजिए कि वहां पर आपको अक्स नजर आ रहा है और नए अहदनामे में आपको ओरिजिनल चीज नजर आती है, जहां पर मसीह यीशु ने ये कहा कि तुम्हें जो मुझ पर ईमान लाए उसे बपतिस्मा लेना जरूर है। और अगर हम मूसा के पीछे या इस वक्त हम यीशु के पीछे चलकर जिस तरह से उसने किया हम नहीं करते, तो समझ लीजिए कि हम फिर वापस गुलामी के एरिया में चले जाते हैं। और जब हम वापस गुलामी के एरिया में जाते हैं फिर हमें वहीं पर रहना पड़ता है जहां पर खुदा नहीं है, जहां पर अहद का संदूक नहीं है, जहां पर मूसा नहीं है, जहां पर आग के शोलों में खुदा बात नहीं करता, बल्कि वो बात तब करता है जब हम मूसा के पीछे पीछे कलाम को सुनते हुए आगे बढ़ जाते हैं। आमीन। फिर खुदा उनकी मदद सहायता करता है और उनको हर तरह की बरकत से नवाजता है। बाइबल मुकद्दस में से मेरे से निकालिए अम्माल की किताब और उसका 8वां बाब हम पढ़ेंगे। अमाल की किताब और उसका 8वां बाब और उसकी 30 और 31 आयत से हम पढ़ना शुरू करेंगे। अब हम यहां से खुदा के पाक कलाम को सीखते हुए आगे बढ़ेंगे। बाइबल मुकद्दस में से अमाल की किताब और उसका 8वां बाब और उसकी 30 और 31 आयत को हम पढ़ेंगे और मैं चाहूंगा खुदा के बंदा पास्टर सुलेमान से कि वो पढ़ने में मेरी रहनुमाई करें। इमाल
प्रेज द लॉर्ड। इमाल की किताब उसका 8वां बाब और उसकी 30वीं और 31वीं आयत। खुदा की कलाम में यूं लिखा है, बस फिलिप्पस ने कहा, फिलिप्पस ने उस तरफ दौड़कर उसे यशायाह नबी का सहीफा पढ़ते सुना और कहा कि जो तू पढ़ता है उसे समझता भी है। उसने कहा, यह मुझसे क्यों कर हो सकता है जब तक कोई मुझे हदायत ना करे। और उसने फिलिप्पस से दरख्वास्त की कि मेरे पास आ बैठ। आमीन। बाइबल मुकद्दस में से हम यहाँ पर एक ऐसे शख्स के बारे में पढ़ते हैं जो हबशी खोजा है और ये अफ्रीका का है, कंदाके की मलका का है और वहां का है। और लेकिन बाइबल मुकद्दस ये कहती है कि ये यरूशलेम से ईद करके ये वापस जा रहा था अपने शहर को, लेकिन जाते हुए ये रास्ते में यशायाह नबी का सहीफा पढ़ता हुआ अपनी रथ में जा रहा था। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि खुदा के रूह ने फिलिप्पस से कहा, अगर हम 26वीं आयत से पढ़ें तो लिखा है, फिर खुदा के रूह, खुदावंत के फरिश्ता ने फिलिप्पस से कहा कि उठकर दक्खन की तरफ उस राह तक जा जो यरूशलेम से गजा को जाती है। यहां पर खुदा का रूह फरिश्ता कलाम करता है खुदा के बंदा से, फिलिप्पस से, कि तू उठ और तू दक्खन की राह पर चल। क्यों चल? क्योंकि वहां पर एक शख्स कलाम हक को पढ़ते हुए जा रहा है। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि बस फिलिप्पस ने दौड़कर उससे कहा कि जो कुछ तू पढ़ता है तू समझता भी है। ये सवाल आज भी खुदा का रूह मुझसे और आपसे और उन तमाम तर कलीसियाई लोगों से जो कलाम को सही समझते नहीं बल्कि सिर्फ पढ़ते हैं या सही जानते नहीं सिर्फ पढ़ते हैं, उनके लिए है। यह उन तमाम बहनों के लिए, उन तमाम भाइयों के लिए जो आबा और अजदाद से अपने आप को मसीही तो समझते हैं लेकिन कलाम को समझते नहीं है। कंदाके की मलका का अगर ये खजांची इस कदर कलाम से या इस कदर खुदा से जुड़ा हुआ था कि ये अपने सफर में भी, उस वक्त ऐसी बाइबल्स नहीं थी, उस वक्त तुमार थे। और हो सकता है क्योंकि यशायाह नबी का तुमार बहुत बड़ा था, आई थिंक 40 केजी से ज्यादा होगा चमड़े का तुमार, क्योंकि उसके ऊपर 66 किताबें लिखी हुई थी, 66 साहिब थे उसके ऊपर लिखे हुए। और जब वो उसको पढ़ रहा होगा तो कितना उसके ऊपर मुआद इकट्ठा होगा, लेकिन वो उसको पढ़ रहा था और वो उसकी ये जाहिर करता है कि उसके अंदर खुदा का कितना लगाव था, वो खुदा को कितना प्यार करता था, वो खुदा के साथ कितना चलना चाहता था, वो खुदा के बारे में कितना जानना चाहता था। और बाइबल मुकद्दस कहती है जो खुदा को जानना चाहते हैं, जो उसे ढूंढते हैं, वो उसे पा लेते हैं। और खुदा का फरिश्ता फिलिप्पस को कहता है कि तू जा और उस राह पर देख कि वहां पर क्या हो रहा है। जब वहां पर फिलिप्पस पहुंचता है तो फिलिप्पस उसे कहता है कि जिस बस फिलिप्पस ने उस तरफ दौड़कर उससे यशायाह नबी का सहीफा पढ़ते सुना और कहा कि जो तू पढ़ता है उसे समझता भी है। यहां पर एक और चीज लिखा है, उसे पढ़ते क्या किया? सुना। क्या पढ़ते क्या किया? इसका मतलब कि वो लाउडली आवाज में पढ़ रहा था। अगर आपके पास शायद एक्सपीरियंस हो इसका कि जब रथ भाग रहा होता है तो उसके ऊपर एक घोड़ा नहीं होता, रथ के आगे 4 घोड़े होते हैं। नॉर्मल रथ के आगे 4 घोड़े होते हैं। और ये जो क्योंकि ये एक वजीर की हैसियत से है तो आई थिंक इसके 8 घोड़े होंगे। और घोड़ों की जो टाप की आवाज है वो बहुत ज्यादा होती है। और इतनी आवाज होने के बावजूद, उस वक्त कारपेट रोड तो नहीं थे, उस वक्त कच्ची रोडें थी, और कच्ची रोड के ऊपर कितनी आवाज आती होगी, फिर भी फिलिप्पस भागता है और उसको आवाज आती है कि ये बंदा यशायाह नबी का सहीफा पढ़ रहा है। इट्स मीन कि वो लाउडली आवाज में पढ़ रहा था। और हम आज हमारे पास बाइबल मुकद्दस है और हम अपने घर में भी ऊंची आवाज में नहीं पढ़ते। हम बिल्कुल ऐसे, हमारे अंदर अपनी भी आवाज हमें नहीं सुनाई देती कि हम क्या कर रहे हैं, लेकिन वो लाउडली आवाज में पढ़ रहा था। वो पता नहीं कितना मगन था, कितनी वो ख्वाहिश करता था कि मैं खुदा के पाक कलाम को समझूं। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि फिलिप्पस ने फिर उसने फिलिप्पस को कहा कि तू आ और मेरे पास बैठ और मुझे समझा कि यहां पर क्या लिखा हुआ है। और वो खुदा का बंदा उसे समझाने के लिए वहां पर बैठता है। आइए मेरे साथ खुदा के पाक कलाम में से निकालिए यूहन्ना 14वां बाब और उसकी 21वीं आयत। यूहन्ना रसूल की अंजील
और उसका 14वां बाब और उसकी 21वीं आयत, खुदा के पाक कलाम में से लिखा है, जिसके पास मेरे हुक्म हैं और वो उन पर अमल करता है वही मुझसे मोहब्बत रखता है। आमीन। पहला ही सामने पड़ा है, जो जिसके पास मेरे क्या है, हुक्म है। जिसके पास मेरे, सब बोलेंगे, जिसके पास मेरे, अपनी बाइबल को बुलंद कीजिए, जिसके पास बाइबल है बोलिए, जिसके पास मेरे हुक्म है। सब बोले, जिसके पास मेरे हुक्म है। जी, जिसके पास मेरे हुक्म है। अगर आपके घर में बाइबल है, अगर आप बाइबल को समझते हैं, अगर आपके दिल में खुदा का पाक कलाम है, तो याद रखिए बाइबल कहती है जिसके पास मेरे हुक्म है और वो उन पर अमल करता है तो वो मुझसे क्या रखता है। इसका मतलब अगर मेरे पास हुक्म है और मैं अपने उन अहकाम पर अमल नहीं करता तो फिर मैं खुदा से मोहब्बत नहीं रखता। और अगर मैं खुदा के पाक कलाम को उसके मायनों में नहीं समझ सकता तो मुझे चाहिए कि मुझे किसी से सीखना चाहिए। जिस तरह से कंदाके की मलका का ये हबशी खोजा कर रहा था, उसने कहा फिलिप्पस मैं चाहता हूं कि मैं इसको समझूं, इसलिए तू मेरे साथ मेरी रथ पर बैठ जा और मुझे सिखा। यहां पर हमें यह बात सीख मिलती है कि हमें कलाम मुकद्दस को सही मायनों में समझना है, सही मायनों में जानना है, ताकि हम अपनी लाइफ में वो कुछ कर पाएं जो खुदावंद चाहता है। आमीन। और अगर हम नहीं कर पा रहे तो फिर हमें ये याद रखना चाहिए कि जो बहरा कुलज़म से नहीं गुजरता वो मुल्क कनान में भी नहीं जाता। आमीन। आइए मेरे से निकालिए, आगे बढ़ेंगे। मरकस की इंजील और उसका 16वां बाब, ये वो अंजील है जो सबसे पहले लिखी गई। इसका सबसे पहले तर्जमा अरबी में हुआ। ये भी वो पहली किताब है जिसका तर्जमा दूसरी जुबान में सबसे पहले हुआ। मरकस रसूल की अंजील और उसका 16वां बाब और उसकी 14 से 16 आयत को मैं पढ़ूंगा, बड़े ध्यान के साथ सुनेंगे। फिर वो उन 11 को भी जब खाना खाने बैठे थे दिखाई दिया और उसने उनकी बेअतकादी और सख्त दिली पर उनको मलामत की, क्योंकि जिन्होंने उसके जी उठने के बाद उसे देखा था उन्होंने उसका यकीन ना किया था। और उसने उनसे कहा कि तुम तमाम दुनिया में जाकर सारी खलक के सामने अंजील की मनादी करो। जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा, और जो ईमान ना लाए वो मुजरिम ठहराया जाएगा। आमीन। सुनेंगे बाइबल मुकद्दस में यहां पर लिखा है कि जो ईमान लाए, जो क्या करे, ईमान लाए। आप जिसको कलाम सुनाते हैं, जो ईमान लाए वो बपतिस्मा ले। यहां पर जो लफ्ज लिखा है बपतिस्मा ले, ये हुक्म है, ये हुक्म है। अगर इस जुमले को गौर से आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। अगर मैं आपसे कहूं कि अगर कोई हमारे चर्च, इस चर्च में या इस कमरे में आए तो वो खामोशी से बैठे, तो खामोशी से बैठना क्या हुआ, हुक्म। और आना दावत, ईमान लाना आपकी मर्जी। लेकिन अगर आप ईमान ले आए हैं तो फिर बपतिस्मा लेना खुदा का हुक्म है। यहां पर इस बात को समझ जाइए। अगर आप ईमान ले आए हैं, ईमान लाना इंसान की मर्जी है। खुदा ने बाग एदन बनाया और बाग एदन के अंदर दोनों दरख्त लगा दिए और खुदा ने कहा कि ये खाना है और ये नहीं खाना। जो नहीं खाना उसके बारे में कह दिया कि तूने ये नहीं खाना, ये हुक्म है नहीं खाना। और बाकियों को खा सकते हो, ये आपके अपने हाथ में, जिसका चाहे आप खा सकते हैं। लेकिन इसका नहीं खाना इसमें कि ये हुक्म है। और यहां पर अगर लिखा गया ईमान लाए, जो ईमान लाए, ये नहीं लिखा हर कोई ईमान लाए, लिखा जिसका दिल खुले, जो ईमान लाए, जिसका दिल चाहे वो ईमान लाए। फिर आगे लिखा जो ईमान लाए, ईमान लाने के बाद जरूरी है कि वो बपतिस्मा ले। आमीन। ये हुक्म है। और बाइबल में क्या है कि जिसके पास मेरे हुक्म हैं और वो उन पर अमल करता है वो मुझसे क्या रखता है, मोहब्बत रखता है। और जिसके पास मेरे हुक्म हैं और वो उन पर अमल नहीं करता तो वो मुझसे मोहब्बत नहीं रखता। यहां पर लिखा हुआ है जिसके पास मेरे हुक्म हैं वो मुझसे मेरे हुक्मों को अमल करे। वो चाहता है, वो ख्वाहिश करता है, वो हुक्म इसलिए देता है। बाप अपनी औलाद को हर बुरी और अच्छी चीज के बारे में तालीम देता है, लेकिन वो ये चाहता है कि ये सही बात को माने। वो चाहता है कि ये सही बात को माने। इसलिए यीशु ने कहा कि जो ईमान लाए बपतिस्मा ले और वो क्या पाएगा,
निजात पाएगा, और जो ईमान ना लाए वो मुजरिम ठहराया जाएगा। अगर आप मेरे से निकालें मत्ती रसूल की इंजील और उसका 16वां बाब और उसकी 15 और 16 आयत को पढ़ें। यहां पर हम जुम्मे वाले दिन इस आयत को पढ़ रहे थे, मत्ती रसूल की इंजील और उसका 16वां बाब और उसकी 15 से 19वीं आयत में। तो यहां पर बड़ा ही ये हमने बड़ी दफा पढ़ा होगा, हमने बड़ी दफा इसको सुना होगा, लेकिन आज कोशिश कीजिए इसको और अच्छे तौर से समझने की। लिखा है, और उसने उनसे कहा, तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने जवाब में कहा कि तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। यीशु ने जवाब में उससे कहा, मुबारक है तू शमौन बरयूना, क्योंकि ये बात खून और गोश्त ने नहीं बल्कि मेरे बाप ने जो आसमान पर है तुझ पर जाहिर की। और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और आलम अरवा के दरवाजे तुझ पर गालिब ना आएंगे। आमीन। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, पतरस को जब यीशु मसीह नासरी ने चाहा कि मेरी जो शागिर्द हैं ये मुझे बताएं कि ये मेरे बारे में क्या समझते हैं, ये मुझे क्या जानते हैं, या मेरे बारे में किस कदर ये समझते हैं, तो बहुत सारे शागिर्दों ही में बहुत सारे लोग कहते हैं कि तू एलिया है, जिंदा होके आ गया, कोई कहते यूहन्ना है, तू हो गया। लेकिन पतरस ने कहा कि तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है, तू खुदा है जो जिस्म में जाहिर हुआ है। तो यहां पर यीशु भी खामोश नहीं रहा। यीशु ने कहा, तू शमौन पतरस है, और मैं तुझ पत्थर पर क्या बनाऊंगा? कलीसिया बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? कलीसिया बनाऊंगा। और याद रखिए, सब इस बात को मैं ओपनली बात करता हूं ताकि आसानी से समझ लग जाए। इस वक्त हम सब, क्या पूरे वर्ल्ड में जितने क्रिश्चियंस हैं, उनका स्पेशली तौर पर रोमन कैथोलिक, उनका ईमान है कि जो पोप हैं वो किसकी सीट पर बैठे हुए हैं? पतरस की। किसकी सीट पर? पतरस की। ये 3री सदी ईस्वी से ये कानून नाफिज किया गया कि वो पतरस की सीट पर बैठे हैं, और पतरस की सीट पर बैठे, यानी कि वहां से जो अहकाम जारी होते हैं वही रोमन कैथोलिक्स मानते हैं। उनके अलावा और वो किसी बात को नहीं मानते। वो जो कुछ भी कह दें ये उनको 100% मानते हैं। यहां पर इसी बात को वो लेते हैं कि वहां पर वो रोमन कैथोलिक के जो पोप हैं वो बैठे हुए हैं। लेकिन यहां पर मैं आपको दूसरी तरफ लेकर जाना चाहता हूं। कलाम को समझिए, इंसानी बातों पर ध्यान मत दीजिए, कलाम को जानिए, कलाम क्या कहता है। यहां पर लिखा हुआ है, मैं आसमान की बादशाही की कुंजियां तुझे देता हूं। आसमान की बादशाही की कुंजियां तुझे देता हूं। मेरे पास ये मेरा वॉलेट है, लेकिन आप में से कोई भी नहीं जानता होगा कि इसमें क्या है। क्यों? इसलिए कि इसको खोलने, इसको बंद करने और इसको रखने का इख्तियार किसी के पास है? मेरे पास। मेरा इख्तियार है ये। अगर ये घर है नीचे, तो इस घर की चाबियां इस घर के बेटों या इस घर की मां या बाप के पास है या बेटियों के पास है। हम में से कोई भी नहीं जानता होगा कि इनके बिल्कुल कोने वाले कमरे में अंदर क्या क्या रखा हुआ है। क्या हम जानते हैं? नहीं जानते। तो पतरस के अलावा कोई भी नहीं जानता कि आसमान की बादशाही की कुंजियां जिसके पास हैं वही जानता है कौन सा गेट खुलता है और क्या आगे नजर आता है। उसके अलावा किसी को इल्म नहीं है। और अमाल की किताब अगर 2 बाब पढ़ें तो वहां पर बाइबल मुकद्दस में लिखा है, में से निकालिए, हम सच्चाई को जानते हैं। खुदा का कलाम हमें क्या सिखाता है, खुदा का पाक कलाम हमें किस तरफ लेकर जा रहा है और हम किस तरफ जा रहे हैं। बाइबल मुकद्दस में अमाल की किताब और उसका 2 बाब अगर आप पहली आयत से पढ़ें तो यहां पर आपको सीक्वेंस से मिलेगा कि वो कलीसिया, इब्तदाई कलीसिया यीशु के आसमान पर जाने के बाद वो तमाम के तमाम दुआ कर रहे हैं। और दुआ करते करते बाइबल मुकद्दस में लिखा है, और उन्हें आग के शोला की फटती जुबानें दिखाई दी, और लिखा है और जुबानें दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। किसके ऊपर? हर एक के ऊपर। ये नहीं कि एक के ऊपर ठहरी है, एक के ऊपर नहीं, एक के ऊपर ठहरी है, एक के ऊपर नहीं, 2 के ऊपर ठहरी है, 3 के ऊपर नहीं। लिखा है हर एक के ऊपर। खुदा का कलाम सच्चा ठहरे और हर इंसान झूठा।
खुदा का कलाम कहता है कि हर एक पर ठहरी और हर एक पर ठहरी। इसका मतलब खुदा का बंदा पतरस जिसके ऊपर बुनियाद थी कलीसिया की, उसको खुदा ने ठहराया था कि यीशु के बाद ये कलीसिया को संभाले, तो वो भी उनमें मौजूद था और वो भी दुआ कर रहा था। उसके ऊपर भी खुदा का रूह ठहरा हुआ था क्योंकि उसको बुनियाद बनाया गया था। वो उस वक्त लीडर था। और ठीक 14वीं आयत में लिखा है, लेकिन पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और अपनी जुबान और अपनी आवाज बुलंद करके लोगों से कहा कि ए भाइयों और ए यरूशलेम के रहने वालों, ये जान लो और कान लगाकर मेरी सुनो कि जैसा तुम समझते हो कि ये नशा में नहीं, क्योंकि अभी तो पहर दिन ही चढ़ा है, बल्कि ये वो बात है जो योएल नबी की मार्फत कही गई। यहां पर पहली कुंजी खुलती है। इसके हाथ में कुंजियां हैं, कुंजी नहीं है, चाबियां हैं, इख्तियारात हैं। यहां पर एक दरवाजा खुलता है और वो कहता है यहां पर मुकाशफात आसमान पर से नाजिल होते हैं। कलाम पूरा होना शुरू हो जाता है, मुकाशफात खुलना शुरू हो जाते हैं, मुकाशफात के भेद खुलते हैं। और यहां पर पहली दफा पतरस खड़े होकर कहता है कि योएल नबी के सहीफा में लिखा गया है कि तुम्हारे, मैं चाहता हूं हम पढ़ें। खुदावंद फरमाता है कि आखिरी दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपने रूह में से हर फर्द पर डालूंगा। लोग उस दिन रूह कुदस से ममूर हुए तो उसने कहा कि यह आसमानी कलाम पूरा हुआ है, यह मुकाशफत खुले हैं। और बाइबल मुकद्दस में अगर इसी तरह आगे पढ़ते जाएं तो आगे वो कहता है कि ये रूह कुदस से बड़े हैं, तुम्हारे बूढ़े ख्वाब देखेंगे, तुम्हारे जवान रोया देखेंगे। आगे लिखा हुआ है और वो इस्राएल को बताता है कि जिस मसीह यीशु को तुमने मसलूब किया, खुदा ने उसी को खुदावंद भी किया और मसीह भी किया। वो बताता है कि जिसे तुमने मसलूब किया, एक्चुअली वो जो बॉडी जिसे तुमने मसलूब किया है उसके अंदर डायरेक्टली खुदा था। और फिर जब वो आसमान की तरफ देखता है तो उसे वही खुदा आसमान पर यीशु की सूरत में नजर आता है। और जब वो उसको देखता है, आसमान और जमीन पर कुंजियां घूम रही हैं और उसने कहा तुम में से हर कोई यीशु के नाम पर बपतिस्मा ले। हालेलुया। उसने उस पूरे भेद को खोल कर रख दिया। यहां पर तमाम मसीहों की, तमाम कांग्रीगेशंस की, तमाम चर्चिस की जो झंडे के नीचे से गुजारते हैं या जो छट्टे देकर बपतिस्मा देते हैं या जो किसी और नाम से बपतिस्मा लेते हैं, उन सब की थियोलॉजिकल सिस्टम को यहां पर खुदा ने बिल्कुल खत्म कर दिया है। बाइबल मुकद्दस में साफ लिखा है कि तुम खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम से बपतिस्मा लो, किसी और तरह से नहीं, कोई और रास्ता है ही नहीं। बाइबल मुकद्दस में लिखा है यीशु ने कहा राह, हक और जिंदगी क्या है? क्या उसने कहा कोई और है? नहीं, कोई और नहीं। यीशु ने कहा अगर कोई दूसरे रास्ता से आता है तो वो चोर और डाकू है। अगर हमें भेड़ खाना में जाना है, अगर हमें आसमानी बादशाहत में जाना है, तो हमें मसीह यीशु के नाम पर बपतिस्मा लेना होगा। यहाँ पर बाइबल मुकद्दस में 38वीं आयत को मैं फिर पढ़ता हूँ। पतरस ने उनसे कहा तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले, तो तुम रूह कुदस इनाम में पाओगे। तुम क्या करोगे? रूह कुदस इनाम में पाओगे। यहाँ पर मैं इस बात को और बढ़ा देता हूँ। जुम्मे वाले दिन मैंने कलाम सुना था इस बात पर, मैं चाहता हूँ कि उसको भी आप सुन लें। बाइबल मुकद्दस में अम्माल की किताब 18वें बाब में आपको मिलेगा। फिर पलूस की तरह अपलूस भी खुदा का खादम था। और बाइबल मुकद्दस में बताती है कि जो न्यू वर्जन बाइबल है, मुतालियाती अशायत जो अभी बाइबल सोसाइटी ने शाया की है, अगर आप वहाँ पर अबरानियों के खत को पढ़ेंगे तो उन्होंने अबरानियों के खत को के बारे में बताया कि ये पलूस ने नहीं अपलूस ने लिखा था। क्यों? इसलिए कि जितने लेटर्स पलूस रसूल ने लिखे हैं उन सब के ऊपर उसने अपने नाम को दर्ज किया है और उसके साथ साथ थीमुथियुस के नाम को दर्ज किया है। लेकिन ये वाहिद ऐसा लेटर है अबरानियों का जिसके ऊपर किसी राइटर का नाम नहीं है। और क्योंकि वो किताब का, बाइबल मुकद्दस का माहिर था, तो ये उसके नाम से नामजद किया जाता है। और करंतस के अंदर खिदमत करने में पलूस रसूल के साथ अपलूस का बहुत बड़ा हाथ था। और अगर हम बाइबल मुकद्दस को पढ़ें तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि वो, मेरे से निकाल लीजिए अम्माल की किताब और उसका 18वां बाब
और उसकी 24वीं आयत से मैं पढ़ता हूं, सुनिएगा। फिर अपुलूस नाम एक यहूदी सिकंदरिया की पैदाइश, खुश तकरीर, किताब मुकद्दस का माहिर, इफसस में पहुंचा। क्या है जी? यहूदी है। पहली बात ये यहूदी है, दूसरी बात ये सिकंदरिया की पैदाइश है, तीसरी बात किताब मुकद्दस का माहिर है। क्या है जी? किताब मुकद्दस का माहिर है। और बाइबल में क्या है? और इस शख्स ने खुदावंद की राह की तालीम पाई थी। इसका मतलब है ये अच्छी तालीम को जानता था, किताब मुकद्दस को समझता था और रूहानी जोश से कलाम करता था, यीशु की बाबत सही सही तालीम देता था, मगर सिर्फ यूहन्ना के बपतिस्मा से वाकिफ था। हम सम टाइम आज उस दौर में यूहन्ना का बपतिस्मा लोग ले लेते थे। आजकल के दौर में बहुत सारे लोग झंडों से गुजर जाते हैं, बहुत सारे लोग बचपनी में छट्टे ले लेते हैं, बहुत सारे लोग बड़े होकर छट्टे ले लेते हैं, सर के ऊपर क्रॉस का निशान बना लेते हैं। मैं आपको इसके ऊपर एक और बात बता देता हूं, अगर कोई मरे और हम उसको कब्रिस्तान में लेकर जाएं, कब्र खोदें और उसके माथे के ऊपर एक पत्थर रखकर घर वापस आ जाएं, तो क्या हम समझेंगे कि हमने उसे दफना दिया? क्या समझेंगे उसे दफनाया है? कभी भी नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि हमने पूरे तौर पर उसके ऊपर क्या नहीं डाली। बाइबल मुकद्दस में रोमियो के खत में लिखा हुआ है, हमने जितनों ने बपतिस्मा लिया मसीह यीशु की मौत में शामिल होने का। किसमें? मौत में शामिल होने का बपतिस्मा लिया। जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो मसीह यीशु में क्या हो जाते हैं? दफन होते हैं। दफन पूरे तौर पर होते हैं, सिर्फ हाथों को दफन नहीं करते या सर को दफन नहीं करते, हम पूरे मुर्दे को दफन करते हैं। और अब हम नहीं बल्कि मसीह यीशु हम में जिंदा है। फिर हम नहीं बल्कि मसीह यीशु हम में जिंदा है। फिर हम उसकी रास्तबाजी में जिंदगी गुजारते हैं। कोई इंसान रास्तबाज नहीं बन सकता, लेकिन खुदा, बाइबल में लिखा है, जो इंसान से नहीं हो सकता वो खुदा से हो सकता है। आमीन। यहां पर बाइबल मुकद्दस में सेम आजकल के दौर में जिस तरह से तरह तरह के लोग तरह तरह के बपतिस्मे देते हैं, उस वक्त भी ऐसा था। और वो भी कलीसियों में घूम रहे थे और इबादत कर रहे थे, वो भी किताब मुकद्दस को समझते थे। यहाँ पर अपुलूस किताब मुकद्दस को समझता है, माहिर है, तालीम पाई है, मसीह यीशु की सही सही तालीम देता है, लेकिन यूहन्ना के बपतिस्मा से वाकिफ है। तो यहाँ पर लिखा है आगे, और परसिक्ला और अकूला उसकी बातें सुनकर उसे अपने घर ले गए। क्या किया? उसे अपने, ऐसे लोगों को जो मसीह यीशु की पूरे तौर पर डुबकी के साथ बपतिस्मा को नहीं मानते, उनको अपने घर ले जाना पड़ेगा ताकि उनको सिखाया जाए। आमीन। यहां पर उसने ये नहीं कहा, ओहो मैं तो परसिक्ला और अकूला से ज्यादा कलाम जानता हूं और मुझे सीखने की जरूरत नहीं है। लिखा है कि वो गया, उसे अपने घर ले गए और उसको खुदा की राह और ज्यादा सेहत से बताई। आमीन। और क्या किया? सेहत से बताई, यानी कि और अच्छे तौर से एक्सप्लेन किया। ये किताब लिखने वाला है लूका, और लूका जो लिखारी है, राइटर है, उसने जब ये किताब को वो थेफलुस के लिए लिख रहा था, तो उसने इस बात का खुलासा करने के लिए सेम अगले चैप्टर पर पहली आयत से उसने सेम ऐसे ही मामलात में बंधे हुए लोगों को, एक कांग्रीगेशन को पाया जहां पर 12 लोग मौजूद थे और वो 12 के 12 यूहन्ना के बपतिस्मा से वाकिफ थे। सेम जब हम 27 आयत को पढ़ते, मैं कहता हूं 27 आयत को पढ़ते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। फिर जब उसने इरादा किया कि पार उतरकर अखिया को जाए, तो भाइयों ने उसकी हिम्मत बढ़ाकर शागिर्दों को लिखा कि उससे अच्छी तरह मिलना। उसने वहां पहुंचकर उन लोगों की बड़ी मदद की जो फजल के सबब से ईमान लाए थे, क्योंकि वो किताब मुकद्दस से यीशु का मसीह होना साबित करके बड़े जोर शोर से यहूदियों को अलानिया कायल करता था। आमीन। अपुलूस कलाम मुकद्दस को समझता था, माहिर था, अलानिया कायल करता था और बड़े जोर शोर से यहूदियों में तालीम देता था। लेकिन इसको परसिक्ला और अकूला ने, ये कौन थे? ये पौलुस रसूल के शागिर्द थे। इन्होंने इस शख्स को सही तालीम दी कि तुम्हें यीशु के नाम का बपतिस्मा लेना होगा। और लिखारी
जो लूका तबीब इस बात को लिख रहा है, उसने इस बात को बढ़ाने के लिए 19वें बाब की पहली आयत में लिखा, और अपुल्लोस करंतस में था, तो ऐसा हुआ कि पौलुस ऊपर के इलाका से गुजरकर इफिसस में आया और कई शागिर्दों को देखकर उनसे कहा, क्या तुमने ईमान लाते वक्त रूह कुदस पाया? यह है सही मायनों में बेहतरीन खादम की पहचान, कि जब वो किसी ईमानदार को मिले तो उससे ये पूछे कि भाई बहन, जब तूने ईमान लेकर आई तो क्या तू रूह कुदस से ममूर हुई? क्या तू रूह कुदस से ममूर हुआ? क्या तूने रूह हक को पाया? और अगर वो कहे कि मैंने नहीं पाया, तो इट्स मीन कि उसके बपतिस्मा में प्रॉब्लम है। क्या ख्याल है? उसके बपतिस्मा में क्या है? प्रॉब्लम है। उसकी बेस में प्रॉब्लम है। वो जिस कांग्रीगेशन में है वहां पर कुछ ना कुछ गलत है। अपुल्लोस की जिंदगी में गलत था, लखारी ने इस बात को लिखा, और ठीक आगे सेम इसी तरह के 12 लोगों के बारे में लखारी लूका तबीब लिखता है, और आगे लिखा है कि उसने उनसे पूछा कि क्या तुमने रूह कुदस पाया? उन्होंने उससे कहा कि हमने तो सुना भी नहीं कि रूह कुदस नाजिल हुआ है। वो कहते हैं हमें पता ही कोई नहीं। फिर आगे लिखा है, और उसने कहा, बस तुमने किसका बपतिस्मा लिया? आमीन। क्वेश्चन, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ये आज की कलीसिया से क्वेश्चन है, ये आज के चर्चिस से क्वेश्चन है, ये आज के ईमानदारों से क्वेश्चन है, ये 2023 के मसीहों से सवाल है। पौलुस रसूल की तरफ से आज खुदा का बंदा मैं होते हुए मैं आप सबसे सवाल करता हूं कि अगर आप रूह कुदस से मामूर नहीं है तो फिर आप बताइए आपने कौन सा बपतिस्मा लिया है? क्या किताब मुकद्दस के मुताबिक लिया है या किताब मुकद्दस से हट कर लिया हुआ है? ये क्वेश्चन है पूरी कलीसिया को। ये क्वेश्चन है उन लोगों को जो कहते हैं कि हम चर्च जाते हैं, हम ईमान रखते हैं, और अगर आप रूह कुदस से ममूर नहीं, आप पर खुदा की मोहर नहीं, तो बाइबल कहती है जो जिसके ऊपर खुदा की मोहर नहीं या जिसके अंदर खुदा का रूह नहीं, वो मसीह का नहीं। बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है। आगे बाइबल मुकद्दस में लिखा, पौलुस ने कहा, यूहन्ना ने लोगों को यह कहकर तौबा का बपतिस्मा दिया कि जो मेरे पीछे आने वाला है उस पर यानी यीशु पर ईमान लाना। उन्होंने ये सुनकर खुदावंद यीशु के नाम का बपतिस्मा लिया। हालेलुया। वो उन्होंने ये नहीं कहा कि लो भाई जी साडा ते चर्च बड़ा वड्डा है, असी तो बड़ी दुआ करने आ, असी तो बड़े खुदा दे अच्छे लोग हाँ, असी तो हर इतवार चर्च जाने आ, असी तो ऐ ते संदूक दे विच वड़ के भी दुआवां करने आ, असी तो पाक तरीन मुकाम दे कोल खलो के दुआवां करने आ, हम तो हफ्ते में 2 रोजे भी रखते हैं, हम ईद के दिन स्टैचू के आगे सजदा करके उसके घुटने गोडे चूम लेते हैं, हम मरियाबाद के मेलों में भी जाते हैं, हम इधर जाते हैं, हम उधर जाते हैं, लेकिन बाइबल कहती है उन लोगों ने कोई सवाल नहीं किया। इस मामला में निजात के लिए कोई सवाल नहीं। देखिए, जब हम किसी अपनी बेटी के लिए किसी लड़के को चुनते हैं तो हम 100 तरह के सवाल करते हैं, हम 100 तरह से चेक करते हैं खानदान को, लड़के को, उसके कामकाज को, उसके अमल को, उसके किरदार को। हम अपनी बेटे के लिए कोई बेटी देखने जाएं तो हम उसके खानदान को, किरदार को, फैमिली को, गांव को, हर एक चीज को चेक करते हैं। जब हम किसी जगह पर जॉब के लिए जाते हैं हम तरह तरह की चीजें चेक करते हैं कि क्या ये हमें ओल्ड बेनिफिट देगा, क्या हमारी सैलरी हर महीने बढ़ेगी, हर साल बढ़ेगी, क्या हमें कितने % हमारी सैलरी बढ़ेगी, हमने कितने घंटे जॉब करनी है। हम हर एक चीज को दुनियावी होकर चेक करते हैं, लेकिन जब हमारा मसीह के साथ एक रिश्ता जुड़ने वाला है, जब हम मसीह यीशु को कबूल करने वाले हैं, जब हम बपतिस्मा लेने वाले हैं, जब हम आसमानी बादशाहत में जाने वाले हैं, तो वहां पर जाकर हम आंखें बंद करके अंधे होकर जिस भी तरह से जिस भी कुएं में कोई धकेल दे और हम गिर जाते हैं, तो याद रखिए हमसे बड़ा बेवकूफ इस दुनिया में नहीं होगा। अगर हम दुनियावी तौर पर तो हर चीज चेक करते हैं, यहां तक कि मैट्रिक के बाद हम अपने बच्चे की बेहतरीन तरबियत करते हैं। बेटा तूने इंजीनियर बनना है तो तुम्हें साइंस रखनी पड़ेगी, तुम्हें FSC इंजीनियरिंग में करनी होगी, और अगर तूने डॉक्टर बनना है तो बायोलॉजिकल रखनी पड़ेगी। हम तरह तरह से जानते हैं, हम हर एक बात में अपने आप को अक्लमंद समझते हैं, लेकिन जब निजात की बात आती है तो हम कहते हैं नहीं भाई, मैं जिस चर्च में जाता हूं वो इस तरह से बपतिस्मा नहीं देते,
अगर वो इस तरह से नहीं देते तो समझ लीजिए कि वो खुदा के नहीं हैं, वो इंसानी बात करते हैं। और बाइबल मुकद्दस में, किताब मुकद्दस में लिखा है, अगर हम मत्ती रसूल की इंजील पढ़ें 15 बाब 3 आयत में लिखा है कि वो अपनी रवायत पर चलते हैं, वो कलाम पर नहीं चलते। मेरे से निकालिए, हम मत्ती रसूल की इंजील उसका 15वां बाब और 3 आयत को पढ़ेंगे। जी खुदा के बंदा पास्टर सुलेमान, अगर आपने निकाल लिया तो आप पढ़कर सुनाएं। उसने जवाब में उनसे कहा, उसने जवाब में उनसे कहा, तुम अपनी रवायत से खुदा का हुक्म क्यों टाल देते हो? तुम अपनी रवायत से खुदा का हुक्म क्यों टालते हो? हमने पहले पढ़ा कि जिसके पास मेरे हुक्म है और वो उन पर अमल करता है तो वो क्या करता है? खुदा से मोहब्बत करता है। और यहां पर लिखा है कि अगर तुम्हारे पास मेरे हुक्म है और तुम अपनी रवायत से मेरे हुक्म को टाल देते हो तो फिर ये मोहब्बत नहीं है। जिसके साथ मोहब्बत ना हो उसके साथ जंग होती है, लड़ाई होती है। आमीन। हम उसके खिलाफ चलते हैं। तो यहां पर डायरेक्टली अगर हम खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी में पूरा नहीं करते तो हम खुदा के खिलाफ चलते हैं, और खुदा के खिलाफ चलने वाले हमेशा की आग में जाएंगे, ये बाइबल कहती है। अगर हम बाइबल मुकद्दस को पढ़ें, वापस चलते हैं मरकस की अंजील और उसके 16वें बाब की आखिरी आयत को पढ़ेंगे। मैं चाहता हूं कि अब हम इसको वाइंड अप करें। यहां पर बहुत कुछ है हमारे सीखने के लिए। अगर हम जान जाएं तो हम निजात पा सकते हैं, लेकिन अगर अपनी जिंदगी में बहाने रखें तो 100 बहाने हम करके इनमें से गुजर सकते हैं। लिखा है बाइबल मुकद्दस में, 16वीं आयत से मैं पढ़ता हूं, जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा, और जो ईमान ना लाए वो मुजरम ठहराया जाएगा। वो क्या ठहराया जाएगा? मुजरम ठहराया जाएगा। अब सुन लीजिए, ईमान लाने वालों के दरमियान ये मौजज़े होंगे, वो मेरे नाम से बदरुओं को निकालेंगे, नई नई जुबानें बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और अगर कोई हलाक करने वाली चीज पिएंगे तो उन्हें कुछ जरर ना पहुंचेगा। वो बीमारों पर हाथ रखेंगे तो अच्छे हो जाएंगे। यहां पर मेरे पास एक बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा सवाल। हमारे पास, मैं थोड़े दिन हुए मैं बीमार हुआ, मैं हॉस्पिटल में था, तो पास्टर सुलेमान मेरे पास बैठे हुए थे, मुझे ड्रिप लगी हुई थी, मेरी मिसेस को मैंने घर भेज दिया। तो मैं इनको कह रहा था कि भाई साहब आज हम दोनों अकेले बैठे हुए हैं, हमारे आगे पीछे कोई भी नहीं है। कितने लोगों के ऊपर हम दुआएं करते हैं, कितने लोग ठीक होते हैं, लेकिन वो ठीक होने के बाद पता क्या करते हैं? वो भाग जाते हैं। लेकिन जहां से वो आते हैं वहां पर ये सब कुछ नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो कलाम को सही से मानते नहीं है। आमीन। लिखा है ईमानदारों के दरमियान में क्या होंगे? मौजज़े होंगे। क्या होंगे? और मौजज़े होते हैं। आमीन। होते हैं। लोग शिफा पाते हैं, गैर ज़बानें बोलते हैं, सब कुछ होता है। हम जानते हैं, ये हमारी अक्ल कहती है कि होता है, लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद हमारे अंदर ना एक चलाकियां आ जाती हैं। वो कहती चलो होंदा तो की होया, पर जिथे जाने वो ठीक है। हाँ, जिथे जाने वो ठीक है, रहन दो परा, जो वक्त आएगा तोबा दा फिर कर लांगे। लेकिन याद रखिए, तोबा का कोई वक्त नहीं है। मैं आपको अपनी छोटी सी बात बताऊंगा। मैं ना जिस दिन मैं बीमार हुआ पास्टर साहब, मैं सीढ़ी चढ़ रहा था, और सीढ़ी के स्टेप आई थिंक 14 या 15 है हमारे घर। तो तकरीबन 10वें या 11वें स्टेप के ऊपर जाकर ना मैंने वो दीवार को पकड़ लिया और मैं खड़ा हो गया, क्योंकि पेट खराब होने की वजह से ना मेरा ब्लड प्रेशर ना हाई हो गया था। तो मुझसे अगला स्टेप उठाया नहीं जा रहा था, तो मैंने दुआ करके उठाया और बड़ी मुश्किल से ऊपर जाकर अपनी मिसेस को बोला कि उठो, चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। तो दुआ करनी शुरू की। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये एक्सपीरियंस है। याद रखिए, जब जिंदगी और मौत के सेंटर में आप खड़े होते हैं तो उस वक्त अगर आप तौबा करें तो बपतिस्मा लेने का टाइम आपके पास नहीं होगा। सही बपतिस्मा लेने का टाइम नहीं होगा। मेरे ताया हैं, उनको मैंने अपने घर में 1 घंटा बैठ के तालीम दी कि तुम बपतिस्मा ले लो, शायद मेरी तुम्हारे साथ दोबारा मुलाकात ना हो। उनको मैंने यहां तक कह दिया कि मेरी आपके साथ मुलाकात नहीं होगी दोबारा, सिखाया उनको मैंने। वो
मुझे यस यस करके ना तो चले गए। ठीक एक हफ्ते के बाद वो लिबर्टी मार्केट में थे और वहां पर रोड के ऊपर उनको हार्ट अटैक हुआ और वहीं पे गिर गए और उनको उठाकर हॉस्पिटल तक लेकर गए तो उनकी डेथ हो चुकी थी। ये मैं क्यों बता रहा हूं? अगर आज आपके पास वक्त है तो अपने आप को चेंज कीजिए। जो मैंने अभी अमाल की किताब में से आपको 8 बाब पढ़ के सुनाया, घर जाकर पढ़िएगा। वहां पर लिखा है जब हबशी खोजा को फिलिप्पस कलाम सुना रहा था, मसीह यीशु के बारे में बता रहा था, बोलता जा रहा था, तो वो एक पानी की जगह पर पहुंचे और फिर वो हबशी खोजा कहता है पानी मौजूद है, मैं भी मौजूद हूं, तू भी मौजूद है, तो मुझे पानी के बपतिस्मा से कौन सी चीज रोक सकती है? आमीन आमीन। फिर कौन सी ऐसी बात है जो हमें निजात से रोक सकती है? फिलिप्पस आज होने दे, हालेलुया, आज होने दे। मैं चाहता हूं हम पढ़ते हैं, ये आखिरी हवाला होगा, हम पढ़ेंगे और उसके बाद हम बाइबल को बंद करेंगे और दुआ करना शुरू करेंगे। जी 8वां बाब, खोलिए 8वां बाब, पढ़ेंगे 35वीं आयत से। लिखा है फिलिप्पस ने अपनी जुबान खोलकर उसी निविष्ठा से शुरू किया और उसे यीशु की खुशखबरी दी और राह में चलते चलते किसी पानी की जगह पर पहुंचे। कहां पर पहुंचे? पानी की जगह पर। और लिखा खोजा ने कहा देख पानी, सब बोलेंगे देख पानी, अब मुझे बपतिस्मा लेने से कौन सी चीज रोक सकती है? कौन सी चीज रोक सकती है? क्या कोई चीज मुझे रोक सकती है? तो वो मैं खुद हूं। और अगर मैंने अपने आप को मसीह के ताबे कर दिया है तो फिर मुझे कोई चीज पानी के बपतिस्मा से नहीं रोक सकती। आमीन, हालेलुया। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है और अब मुझे बपतिस्मा लेने से कौन सी चीज रोक सकती है? बस फिलिप्पस ने कहा कि अगर तू दिल और जान से ईमान लाए तो बपतिस्मा ले सकता है। उसने जवाब में कहा मैं ईमान लाता हूं कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है। बस उसने रथ को खड़ा करने का हुक्म दिया और फिलिप्पस और खोजा दोनों पानी में उतर पड़े और उसने उसको बपतिस्मा दिया। हालेलुया, सब कहेंगे हालेलुया। आइए चंद में अपनी आंखें बंद करेंगे और अपने हाथों को बुलंद करके दुआ करना शुरू करेंगे। और मैं ये चाहूंगा कि जो बपतिस्मा के लिए अपने आप को खड़ा करना चाहते हैं वो अपने आप अपने कदमों पर खड़े हों और दुआ करेंगे। हम अब वक्त है आपका कि आप अपने आप को किस तरफ लेकर जाते हैं, निजात की तरफ या हमेशा की हलाकत की तरफ। जो पानी का बपतिस्मा लेना चाहते हैं वो अपने कदमों पर खड़े हों, मैं उनके लिए दुआ करना चाहता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। जो पानी का बपतिस्मा लेना चाहते हैं मैं फिर आपसे इल्तिमास करता हूं कि वो अपने कदमों पर खड़े हों, मैं उनके लिए दुआ करना चाहता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। रब्बुल फाज यीशु नाम में तेरी तमजीद हो। मैं चाहूंगा खुदा का बंदा पास्टर सुलेमान सामने आ जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। हम दुआ करेंगे और जो नीचे बैठे हैं जो रूल कुदस से ममूर होना चाहते हैं, जो खुदा उनके हुजूर बरकत पाना चाहते हैं, वो भी अपने लिए दुआ करना शुरू कर दीजिए। और याद रखिए अगर आपने बपतिस्मा का मेथड गलत किया हुआ है तो उसको सही कीजिए ताकि रूल कुदस से ममूर हो। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। मैं चाहूंगा खुदा के बंदा आगे दुआ करेंगे आपके लिए। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। सब सर झुके रहें और हर एक जुबान कहे खुदावंद मैं तेरा शुक्र करता हूँ, मैं तेरा शुक्र करती हूँ उस खूबसूरत कलाम के लिए। जो ईमान लाए वो बपतिस्मा ले और वो नजात पाएगा, और जो कलाम पर ईमान ना लाए वो मुजरिम ठहराया जाएगा और मुजरिम वो सजा की मुस्तहिक होते हैं। लेकिन खुदा ने हमें आज़ाद किया और हमें हर तरह की कर्ज से, हर तरह की लानत से छुड़ाया। वो हमें मुजरिम ठहराने नहीं बल्कि आज़ाद करने के लिए आया। खुदावंद यीशु मसीह आया कि मैं और आप जिंदगी पाएं और कसरत की पाएं। खुदावंद के कलाम में लिखा है देखो आज कबूलियत का वक्त है,
देखो आज नजात का दिन है। अगर आप खुदावंद खुदा के हजूर में आए हैं तो मैं चाहता हूँ खुदावंद से कहे, खुदावंद मैं तेरे हजूर में आता हूँ, आती हूँ, ताकि तेरे हजूर में अपने गुनाहों को आसमानी खुदावंद खुदा मैं इकरार करते हुए छोड़ना चाहता हूँ। बेशक आसमानी खुदावंद खुदा तेरे कलाम को मानना ही जिंदगी है, और खुदावंद खुदा मैं तेरे कलाम को मानती हूँ। अपनी आंखों को बांधी रखेंगे और मैं चाहता हूँ भाई वकास है कि वो सामने आएंगे और तमाम जिंदगियों के लिए दुआ करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज, हालेलुया, 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 हालेलुया। यकीनन वो यहाँ पर मौजूद है, उसकी हजूरी यहाँ पर मौजूद है। हालेलुया, 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 प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। ओ रबा 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 गा थो रबा रबा इंदा बा रबा रबा गा थो रबा 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 इंद्री बिबेगी थो रबा 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 गा थो रबा रबा। उसे पुकारना शुरू कीजिए, उसे पुकारना शुरू कीजिए। वो आपके करीब है, आज उसकी निजात आपके करीब है, वो आपके पास है, आज उसे अपना लीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रब्बुल अफ़वाज तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं यीशु नासरी, तेरी खूबसूरत निजात के लिए तेरा शुक्र करते हैं यीशु नासरी। ऐ खुदाउन खुदा रब्बुल अफ़वाज, तू आज भी ऐ खुदाउन खुदा अपने प्यारों से प्यार करता है यीशु नासरी। तू आज भी ऐ खुदाउन खुदा देख रब्बुल अफ़वाज फिलिप्पस की तरह अपने लोगों को खड़ा कर देता है ताकि वो तेरे लोगों को निजात की खुशखबरी दें यीशु नासरी। ऐ खुदाउन खुदा देख रब्बुल अफ़वाज, मैं खुदाउन खुदा देख अपने पासबानों के लिए तेरा शुक्र करता हूँ यीशु नासरी। ऐ खुदाउन खुदा देख रब्बुल अफ़वाज भाई सुलेमान के लिए, पास्टर तनवीर के लिए मैं तेरा शुक्र करता हूँ यीशु नासरी। तूने आज भी हमें ऐ खुदाउन खुदा देख रब्बुल अफ़वाज खूबसूरत खादम दिए जो हमें ऐ खुदाउन खुदा तेरे कलाम में से ऐ खुदाउन खुदा खोज कर ऐ खुदाउन खुदा तेरे रूह से बताते हैं। ऐ खुदाउन खुदा इसका शुक्र करते हैं। ऐ खुदाउन खुदा देख रब्बुल अफ़वाज तमाम जिंदगियां जो तेरे हजूर मौजूद हैं, ऐ खुदा खुदा देख रब्बुल अफ़वाज यकीनन तू यहाँ पर मौजूद है यीशु नासरी। ऐ खुदा खुदा तेरी मौजूदगी का एहसास करते हुए ऐ खुदा खुदा इन जिंदगियों को तेरे जख्मी हाथों में सौंप देते हैं। खुदा खुदा ऐ खुदा खुदा देख तेरा जलाल ठहरे, ऐ खुदा खुदा तेरी हजूरी ठहरे। ऐ खुदा खुदा देख रब्बुल अफ़वाज जो जिंदगियां अब भी ऐ खुदा खुदा अपने आप को निजात के रास्ता से रोकती हैं, ऐ खुदा खुदा हर पत्थर को हटा देते हैं यीशु के नाम से। ऐ खुदा खुदा देख रब्बुल अफ़वाज तेरा जलाल ही जलाल हो, ऐ खुदा खुदा तेरा जलाल ही जलाल हो। जो जिंदगियां अपने आप को तेरे हजूर पेश कर चुकी हैं यीशु नासरी, उनको ऐ खुदा खुदा अभी से तेरे जलाल में छुपा देते हैं, तेरे फजल के ताबे कर देते हैं, ताकि ऐ खुदा खुदा उस ऐ खुदा खुदा अजीम दिन पर ऐ खुदा खुदा वो तेरे जलाल से, तेरे हजूरी से, तेरे मस्सा से, तेरे रूह कुदस की आग से, मैं खुदा खुदा मस्सा से ऐ खुदा खुदा देख मामूर हूं और तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले। ये सभी कुछ मांगते हैं तेरे जलाली, कवि और पवित्र नाम से, आमीन। Praise the Lord Jesus। अपनी आंखें बंद रखेंगे, मैं चाहूंगा अपनी आंखें बंद रखिए और थोड़ी देर के लिए दुआ करना शुरू करेंगे। सब दुआ करेंगे, सब दुआ करेंगे। अपने लबों को खोलिए, खुदा के रूह से ममूर लोग खुदा की बख्शिश में दुआ करना शुरू करें। आइए थोड़ी देर के लिए खुदा उनके मस्सा में रूह में होकर दुआ करना शुरू कीजिए कि ये जलाल के बादशाह तेरी हजूरी बढ़ती जाए, तेरा मस्सा बढ़ता जाए। जिन्होंने अपने आप को खड़ा किया है, जो इस वक्त तैयार हैं तेरे बपतिस्मा में आगे बढ़ने के लिए, तुझ में निजात पाने के लिए, खुद उस खुदा इन जिंदगियों को तेरे जलाल के तले करते हैं। और जिनको है बाबा समानी मेरे मालिक जुम्मे की इबादत में हमने तेरे हजूर तैयार किया है, उन सब को तेरे जलाल के तले करते हैं। तेरी हजूरी तेरे लोगों पर यीशु के नाम से बढ़ती चली जाए। ओ रबा बखा बार लग सकती रिशा कारी लगत करते रिसा बखा मंदो ओ रिखा था खैर लगे रिशा बखा ओरी की करती लस्ता कारी लगा लगा बरस रिशा बखा मंदो रिशा बखा बोर लगे करती हीरा सा कर लगे करती हीरा को बाबा सुखरा बा मंदो
Praise, hallelujah, 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 hallelujah. Oh, praise, hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. तेरी बहती हजूरी के लिए तेरे शुक्रगुजार हैं। तेरी हजूरी बढ़ती जाए, तेरी हजूरी बढ़ती जाए, तेरे लोग तेरे मसा, तेरी कुदरत के तले होते जाएं और तेरा यीशु नाम तेरे लोगों की जिंदगी से लाल पाए। रहम कर, बरकत को जारी कर। Praise the Lord Jesus. Praise, तेरा hallelujah. शुक्र हो खुदा, तेरी तारीफ आज की आखिरी और बरकत की दुआ करेंगे खुदा का बंदा पास्टर सुलेमान के साथ मिलकर। Praise the Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. खुदावंद तेरा शुक्र हो, Oh, खुदावंद तेरे नाम की तारीफ करते हैं। जलाली बादशाह खुदावंद के खुदा प्रभु यीशु के कवी और कादर नाम में दिल और दिल के था गहराइयों से शुक्रगुजार हैं कि आसमानी खुदावंद खुदा, जब तेरे प्रस्तिश की आसमानी खुदावंद खुदा तेरा रूह मौजूद है। आसमानी खुदावंद खुदा, आसमानी खुदावंद मैं तेरा शुक्र करता हूँ। बेशक तू इसराइल के हम सना पर तख्त नशी होता है। आए कादर मुतलिक आसमानी खुदावंद खुदा, मैं शुक्रगुजार हूं तमाम जिंदगियों के लिए जिनको आसमानी खुदावंद खुदा तूने छुआ और अपने बंदा के वसीला से तूने बोला और कलाम किया। आए कादर मुतलिक आसमानी बाप खुदावंद यीशु के नाम से अपने बंदा को अपने जलाल के लिए और कसरत से इस्तेमाल करना और तमाम जिंदगियों पर तेरी बरकत हो, तेरी सलामती हो और आसमानी खुदावंद के घरानों पर जिंदगियों पर तेरी बरकत हो। हर तरह की कमजोरियां, हर तरह की बीमारियां, हर तरह के मसले खुदावंद यीशु के कव्वी और कादर नाम में खानदानों से जाते रहें और प्रभु यीशु के कव्वी और कादर नाम में हम यीशु के नाम में डांटते हैं अब इसकी सारी अनदेखी नापाक कुव्वतों को, तस्वीरों को यीशु नासिक के नाम से जाती रहें। खानदान आजाद हो जाए खुदाम यीशु के नाम में, जिंदगियां आजाद हो जाए यीशु के नाम में, जिंदगियां बहाल हो जाए यीशु के नाम में। और आसमानी खुदाम खुदा फाइनेंशियली तौर पे ब्लेस करना आसमानी खुदाम खुदा, एक एक जिंदगी पर तेरी बरकत हो और रूहानी तौर पे और मजबूत करना और तेरा यीशु नासी नाम इज्जत और जलाल पाए खुदाम यीशु के नाम में। अभी से आसमानी खुदाम खुदाम सब ईद पेंतीकोस्त पर कसरत से तेरे मसा को, जलाल को मांगते हैं और जो आसमानी खुदाम खुदा नई जिंदगी का आगाज करते हैं तमाम पर तेरी बरकत अभी से मांग लेते हैं। आसमानी खुदावंद खुदा अपनी बरकतों से भर देना, अपनी जलाल से भर देना, नई नई नेमतें देना, नई नई बरकतें देना और आसमानी खुदावंद कसरत से तेरा यस्सु नासी नाम इज्जत और जलाल पाए। खुदावंद यस्सु के कव्वी और कादर नाम से मांग लेते हैं, आमीन। जिसने मैं ये कहना सिखाया, आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज में माफ कर। हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरे हैं, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक तमाम मुकद्दसीन, आलमगीर कलीसिया, द ग्रेट गॉस्पेल मिनिस्ट्री पर और कांग्रीगेशन पर कसरत होती रहे, आमीन। खुदा आप सबको बड़ी बरकत